Today's class on तो कॉलेज के बारे में बताएं सर कि हम लोग का क्लास वगैरह एग्जाम इस सब के बारे में दिन पीछे अच्छे से दिख रहा सर। बस चलिए। ये चिड़िया ये बता रही है कि रेस्पिरेटरी अपरेटस क्या क्या होते हैं एनिमल्स में, है ना। तो एक चिड़िया पूछ रही है व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर रेस्पिरेटरी अपरेटस। तो दूसरी चिड़िया उसकी आंसर कर रही है कि ब्रीदिंग apparatus आर द those things which are used or helpful in the respiratory system। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो भी छोटा छोटा आइटम्स है या फिर ऑर्गन्स उसके पार्ट्स है जो भी हेल्प करते हैं वो सारे रेस्पिरेटरी apparatus है। तो एग्जैक्टली इसमें जो तुम्हारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो टोटल हो गई। ठीक है, सिस्टम में मतलब जो मैकेनिज्म जैसे जैसे है वो सारी आ गई। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तुम्हारी हो गई। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मतलब जैसे तुम्हारे बिल्कुल शुरू से अगर स्टार्ट करते हैं तो नेजल कैविटी है ना, तो नेरिंग्स से लेके फेरिंग्स तक। ठीक है, ट्रैकिया फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स फिर ब्रांच होती है, उसके बाद एल्विलाई आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो है सर दूसरा स्लाइड पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं, यही मेन स्लाइड है सर वो जो स्क्रीन है बस वही है आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा इसको बता रहे हैं फिर आगे बताएंगे, चलेंगे। तो ठीक है इसमें सर। और भी दिया ना, ब्रीदिंग एपरेटस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, है ना। दोज ऑर्गन्स विच आर यूज्ड इन द और ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। फिर रेस्पिरेटर हो गई, वेंटिलेटर। ठीक है, और थोड़ा इसको जूम में लिया गया, गैस मास्क। ठीक है, मतलब गैस मास्क जैसे होते हैं ना, जैसे अभी के कंडीशन में क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कहते हैं ना कि जब पेशेंट बहुत ज्यादा गड़बड़ स्थिति में आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में आ जाता है, तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से वो ले नहीं पाता, सांस नहीं ले पाता है, तो ऑक्सीजन दिया जाता है। और दूसरा फिर वेंटिलेटर में, वेंटिलेटर वही चीज है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करने का एक मशीन। तो वही बता रहा है कि कोई भी ऐसे मशीन जिसके कारण या जिसके थ्रू जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है हमारा वो क्लियर हो सके। ठीक है, कहीं से प्रॉब्लम ना है। that are the instruments or the machines are known as respiratory apparatus। तो अब अगर इसमें हम बात करें इंट्रोडक्शन, ठीक है, सिंपल की मतलब है क्या ये रेस्पिरेटरी apparatus है तुम्हारी, ये क्या चीज है। तो इसको समझ सकते हो कि सबसे पहले तो समझनी होगी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है अपनी, कि दिस इज द प्रोसेस by which an animal can inhale or exhale the certain amount of air। ठीक है, बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो होती है ये मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ ऑफ एन एनिमल, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के लाइफ जो है बहुत ज्यादा देर तक नहीं सरवाइव हो सकती है, नहीं कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, कहते हैं ना सबसे पहले फीड चाहिए, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी, फीड चाहिए, वाटर चाहिए, फिर एयर चाहिए। तो अगर इन कंपेरेटिवली इन तीनों की स्टडी की जाए तो द वेरी सर्वाइवल एस्पेक्ट इज द एयर, देन आफ्टर वाटर। पानी भी पी के थोड़ा दिन रह सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, और फिर देन आफ्टर द फूड विल कम। सो बेसिकली हमारा ये तीन चीज है। तो अब अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो ये प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड सेल्स, मतलब ये जो हमारी जो रेस्पिरेटरी अपरेटस है इनकी बेसिक जो होती है फंक्शंस, दैट इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड सेल्स। और उसके बदले में क्या करती है, जो भी सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो जाती है उसके मतलब बदले में, इंस्टेड ऑफ दैट फ्रेश एयर, whatever the removing or collected कार्बन डाइऑक्साइड और अनदर गैसेस आर देयर, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद बनती है, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को और वेस्ट गैस को फिर ये वापस जो apparatus है रेस्पिरेटरी apparatus, ये वापस एनवायरनमेंट में भेज देती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन द होम्योथर्म। तो होम्योथर्म कैसे मेंटेन करती है,
इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी फ्रेश एयर जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तो पार्शियल प्रेशर से गई, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है उसमें कम होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है जहाँ एल्वियोलाई और तुम्हारा सराउंडिंग जहाँ मिलता है, तो उस मेम्ब्रेन में क्या होता है, मतलब इनसाइड देखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल मोर। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ जब ज्यादा है तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा बाहर निकलने का, ठीक है, अपने को हल्का करना चाहेगा वहां, तो वो जब बाहर निकलेगा तो क्योंकि ऑक्सीजन हल्की है और फ्रेश है तो वो क्या होगा, वापस अंदर आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये जो मतलब गैसेस एक्सचेंज होती है, तो ये बेसिकली सेल्स और टिश्यूज, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स जो है उसमें जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनसे ये गैसेस एक्सचेंज होता है। तो स्पेशली इसमें क्या करता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बहुत सारे हीट को टैकल किए हुए रहता है, ठीक है, हीट उसके साथ पैक रहती है, क्योंकि जैसे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू देखा होगा आपने, आरओएस है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज निकलते हैं, तो ये सब जो है ये तो आपको किडनी के थ्रू और लिवर के थ्रू डिटॉक्सिकेट हो जाते हैं, लेकिन जो हीट होती है उसके डिसिपेशन के लिए एक तो स्किन के थ्रू जाती है, ठीक है, दूसरी हो गई तुम्हारी गैसेस एक्सचेंज के थ्रू, इसलिए CO2 गर्म होती है और भारी होती है और ऑक्सीजन हल्की होती है, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है रेस्पिरेटरी apparatus, तुम्हारा ये होम्योथर्म भी मेंटेन करता है बाय कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट पार्ट है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का यही मतलब है कि ये जो गैसेस एक्सचेंज होती है सेल्स और टिश्यूज में, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे ये तुम्हारा लंग्स जो है स्पेशली, ठीक है, ये क्या करता है, सारा फिल्टर करता है, ठीक है, और एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो उसमें जो एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स हैं लाइक किडनी और लीवर, तो ये क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे का अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन ये ले लेते हैं और वेस्ट मटेरियल इनको भी देते हैं। कुछ जो बहुत ज्यादा भारी होता है या कुछ किसी मिनरल्स के साथ या कुछ कंपाउंड के साथ जो बना रहता है, घुला रहता है, वो फिर दैट waste material have to further excrete out from the body either through the urination or through the feces, ठीक है। तो ये वैसे भी एलिमिनेट करती है। और लास्ट वन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इट एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो देख सकते हो कि कोई भी जीव जंतु है तो वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ इशारा करते हैं या फिर आवाज निकालते हैं। तो जो हमारा लैरिंग्स होता है दैट इज आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, ठीक है। और इन केस ऑफ बर्ड्स जो होता है दैट इज सायरिंग्स, SYRINX। तो ये सायरिंग्स बर्ड में और लैरिंग्स जो है एनिमल्स में, ये हेल्प करती है आवाज प्रोड्यूस करने में, ठीक है, निकालने में। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी apparatus की बात करें तो व्हाट आर दिस रेस्पिरेटरी apparatus। तो बहुत स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, दैट इज अ नॉस्ट्रिल, देन नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूबल्स एंड लंग्स। तो नॉस्ट्रिल जो हो गई ये तुम्हारी तो बिल्कुल आउटर मोस्ट हो गई, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल में होती क्या है, ये एक तरह से एक मतलब एयर पैसेज है, ठीक है, मतलब एक पैसेज है कह सकते हो जिससे कि एयर आती है और जाती है। तो नॉस्ट्रिल के आगे देखते हो कि बहुत सारे फाइन हेयर्स रहते हैं। तो ये इसलिए होते हैं कि अगर कोई एयर के साथ अनवांटेड डस्ट या किसी भी कोई कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आ गई तो उसको वो वहां रोक सके, ठीक है। और वहां एक प्रोविजन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, अनवांटेड मटेरियल्स को वहां स्टिक कर लेता है अपने आप में और उसको आगे फर्दर बढ़ने नहीं देता है। नेजल कैविटी तुम्हारी ये कैविटी है जो नॉस्ट्रिल और फेरिंग्स को एक दूसरे को ऐड ऑन करती है, ठीक है, जोड़ती है। तो ये नेजल कैविटी जो है ये फेरिंग्स में जाने से पहले जानते हो कि मतलब डिवाइड होती है
ठीक है। नेजल कैविटी क्या मतलब, ये और तुम्हारी माउथ की जो है दोनों कैविटी ऑलमोस्ट एक तरह से खुल जाती है एपिग्लोटिस के पास में। तो इसमें क्या है कि एक टाइम में आप या तो कुछ एनगल्फ कर सकते हो, मतलब स्टमक में डाल सकते हो, जीआई ट्रैक्ट में, आइदर कुछ भी रेस्पिरेटरी apparatus मतलब स्पेशली लंग्स में भेज सकते हो। ठीक है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ एपिग्लोटिस होती है। ठीक है। फेरिंग्स क्या है तुम्हारी, फेरिंग्स जो हो गई मतलब वो एक तरह से बाइफर्केशन हो गया, मतलब अप टू फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स तक कह सकते हो कि ये कॉमन पैसेज हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी तरह का सॉलिड या लिक्विड या एयर किसी भी दोनों डायरेक्शन से मतलब इधर माउथ से और नॉस्ट्रिल से जा सकती है। लेकिन फेरिंग्स के बाद क्या है, ये डिस्क्रिमिनेट कर देती है कि नहीं भाई ये वाला जो समय है, ये वाली जो जगह है, इसके बाद जो है वो बिल्कुल फ्रेश और फिल्टर होके जानी है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव पार्ट को सप्लाई करनी है, दैट इज द लंग्स। ठीक है। लैरिंग्स जो है फेरिंग्स के जस्ट बाद होती है, और ये लैरिंग्स ही है जो ऐड करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो एनिमल्स में ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में ये लैरिंग्स होती है, दैट इज आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, लेकिन बर्ड्स के केस में दैट इज नोन एज साइनिंग्स। ठीक है। फिर हो गई ट्रैकिया। लैरिंग्स फर्दर आगे जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, तो वो फर्दर वो जो ट्रैक्ट है दैट इज नोन एज ट्रैकिया, और वहां से फिर ब्रोंकियोल्स में जाती है। ठीक है। ब्रोंकियोल्स जो है ये फर्दर टूटते जाती है, ब्रांच होती है। ठीक है, मतलब ये इसका सरफेस एरिया जो है ये अपना बढ़ाते जाता है। तो ब्रोंकियल्स है, पहले तो ब्रोंकाई हो गई, फिर ब्रोंकियल्स हो गई, टर्शियरी ब्रोंकियल्स हो गई। फिर ये क्या है, इन सारे ब्रोंकियल से क्या है, छोटे छोटे पीज लाइक या बीन लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, वो एड ऑन रहती है। ठीक है, दैट इज एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलस जो होते हैं, एल्वियोलाई जो होते हैं, ये ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और दे मेंटेन द कंप्लीट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इन एन एनिमल। और ये जो सारी चीजें होती है दैट इज मतलब अप टू ब्रोंकियोल्स जो है लंग्स में होती है। ठीक है। तो ये जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज है जो हमारी लंग्स, दैट इज आउटर मोस्टली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक है, एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे हार्ट के चारों तरफ होती है ना पेरिकार्डियम, वैसे लंग्स के चारों तरफ भी एक मसल्स का लेयर होता है पूरा, और उसके साथ साथ क्या होती है, डायफ्राम, उसके जस्ट पास डायफ्राम होती है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाइफरकेट करती है, और मतलब एयर को पास ऑन करने में या ट्रांसफर करने में ये एक तरह से बहुत ही मददगार साबित होती है। ठीक है। डायफ्राम जो है, जैसा जानते हो, जब भी एक्सपिरेशन होता है मतलब हवा निकाली जाती है, एक्सहेल होती है, तो ये डायफ्राम जो है ये ऊपर की ओर पुश अप होती है। ठीक है, विद द इंटरकोस्टल मसल्स वट एवर द प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑफ द लंग्स एरिया। ठीक है, और जब इंस्पिरेशन होती है तो ये डायफ्राम जो है नीचे की तरफ तनती है। ठीक है, थ्रू आउट द डाउनवर्ड, और ये एयर को इनहेल करने में हेल्प करती है। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है। दूसरी चीज है जो हम इन सारी चीजों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, दैट इज इन द टू टाइप्स, है ना। पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और अगला हो गई जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें होती है नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फेरिंग्स, बताया था ना, फेरिंग्स तक। ठीक है, फेरिंग्स के बाद जस्ट लैरिंग्स है, और उसके बाद जो तुम्हारी ब्रोंकियल्स वाली शुरू होती है वो फिर लंग्स के इसमें आ जाती है। ठीक है, तो लंग्स वाली जो एरिया है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, इसमें अगर हम नॉस्ट्रल की बात करें तो मसल जो है, द मसल दैट होल्ड्स द नॉस्ट्रल्स। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ द नोज एंड लिप्स। देखा होगा एनिमल्स का मसल जो होती है
तो वो क्या होता है, काला सा होता है ना बिल्कुल, उसमें हेरी होती है और वहीं पर नॉस्ट्रिल भी होती है और तुम्हारा लिप्स भी वहीं होता है। तो ये नॉस्ट्रिल जो होते हैं ये क्या है, दीज आर द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसी के थ्रू क्या होती है, एयर जो होती है वो पास करती है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस। सो ये कैटल और शिप जो है, ये इनकी मसल्स जो होती है जनरली दे कंटेन स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। देखोगे कि बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है तो ये क्या करते हैं, जो भी एक्सपिरेशन होती है, ठीक है, उसको इवापोरेशन के थ्रू भी मतलब एक्सपायर करती है, एयर जो है एक्सहेल करती है, तो वो थोड़ी इजी हो जाती है। लेकिन जब कैटल की बात करें तो कैटल में ड्राई मसल्स होती है और ये ज्यादातर फेवरिश होती है। फेवरिश मतलब स्वेट ग्लैंड्स होती है इसमें थोड़ी सी कम होती है, और ये थोड़ी सी कलर जो है इसकी थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप की, ठीक है। अब देख सकते हो एक पिक्चर्स हमने डाले हैं, ये एनिमल्स, ठीक है, स्पेशली डॉग का है ये। तो अब ये डॉग का अलग अलग कंडीशन बता रहा है। एक तो आप देख सकते हो इसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या है। एक तो पहले ये नेजल कैविटी हो गई, ठीक, ये टंग हो गई, यहाँ आपका सॉफ्ट पैलेट है और इसी के नीचे हार्ड पैलेट हो गया, ठीक है। तुम्हारी ये ट्रैकिया है और यहाँ लैरिंग्स देख रहे हो, लैरिंग्स देख रहे हो, और ये ट्रैकिया है, ठीक है। इसके बाद अगर फुल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग देखें तो यहाँ से तुम्हारी लैरिंग्स तक देख लिया, लैरिंग्स के बाद जो है ट्रैकिया है तुम्हारी, ठीक है, और ट्रैकिया के बाद जो है तुम्हारी ये तुम्हारी शुरू हो जाती है पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अब इसको अगर फर्दर डिवाइड करोगे तो फिर ये तुम्हें दिखेगी, ये जो तीसरी पिक्चर है, थर्ड पिक्चर देख सकती हो। थर्ड पिक्चर में क्या है, ये तुम्हारे ब्रोंकियोल्स हो गए, ठीक है, और ये जो है ब्रोंकियोल से लगे हुए एल्वियोलाई दिख रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में यहाँ से जा रही है, ठीक है, और ये कहाँ से जा रही है, इसको ऐसे समझो, एल्वियोलाई के ऊपर क्या है, कैपिलरीज, ठीक है, एल्वियोलाई से कैपिलरीज हटी हुई है, कैपिलरीज ही है जो कि एक्सचेंज करती है एयर की एनवायरनमेंट से। तो यहाँ से क्या होता है, जो the air which is enriched in carbon dioxide have to exhale from the capillaries towards the environment, और जो fresh air होती है that is having oxygen that have to captured by these capillaries and further pass on to the alveoli so that these fresh oxygen can pass out to the different parts of the body, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गई और यहाँ से देख सकते हो आर्टरी से, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टेरियल से आगे, ये पल्मोनरी वेन्यूल से जा रही है। अब क्या है, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल में आई, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के ऊपर ये कैपिलरीज की कवरिंग है। तो सारा काम जो है ऐसी कैपिलरीज का और इस एल्वियोलाई का होता है, क्योंकि ये एल्वियोलाई जो है यही सपोर्ट करती है इन फर्दर कैपिलरीज, ठीक है। So this is the basic structures what is comes under the respiratory system. अब अगर इसमें बात करें सॉफ्ट पैलेट की और हार्ड पैलेट की, ठीक है, तो ये जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है ये नेजल कैविटी को माउथ से अलग करती है। सॉफ्ट पैलेट वाली जो है वो नेजल कैविटी को डिफाइन करती है, माउथ को हार्ड पैलेट डिफाइन करती है। तो ये जो नेजल कैविटी है डिवाइड हो गई टू हाफ्स में, एक कार्टिलेज एंड कनेक्ट्स द नॉस्ट्रिल्स टू द फेरिंग्स, ठीक है। हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट चली गई, सॉफ्ट पैलेट से ये कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट हो गई नॉस्ट्रिल में, और नॉस्ट्रिल से ये फेरिंग्स, मतलब नॉस्ट्रिल और फेरिंग्स को यही सॉफ्ट पैलेट जो है कनेक्ट करती है। तो नेजल पैसेज जो है ये लाइंड अप विद द मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो कि थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनसे कवर होते हैं। अभी बताया ना म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं और फाइन हेयर्स होते हैं, तो ये फाइन हेयर्स जो है दे आर एग्जैक्टली द सीलियास। तो ये क्या करते हैं, बाहर से किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल्स हैं तो उनको ये चेकआउट करती है, ठीक है, और उसको अपने आप में
स्टिक कर लेती है, चिपक जाने देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। और जो एयर में डस्ट पार्टिकल भी है और दूसरी चीजें। तो ये म्यूकस कोट्स देख रहे हो, म्यूकस कोट्स द एपिथेलियल सेल्स। एक ये सेल्स के ऊपर म्यूकस की एक कवरिंग होती है, ठीक है। और सीलिया के ऊपर ये क्या करती है, क्रिएट करती है एयर फिल्टरिंग सिस्टम, ठीक है। फिल्टर के साथ साथ क्या है, ये नोज को या नॉस्ट्रल्स को जो है मॉइस्चर भी रखती है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जब गर्म हवा आती है, मान लो कि गर्मियों में बहुत ही जब लू चलती है, तो सांस लेना तो हमारी मजबूरी है या जरूरी है, ठीक है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन बहुत ज्यादा गर्म हवा अगर डायरेक्ट लेंगे तो ऑर्गन को या सीधा सीधा कह सकते हो ब्रोंकियोल्स को या लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी तुम्हारी ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं, उस गर्म हवा को अपने में रोक लेते हैं, फिर वहां ठंडा करते हैं और धीरे धीरे फिर मतलब गर्म हवा को डायरेक्ट जाने नहीं देते हैं, उसको थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फीचर है म्यूकस मेम्ब्रेन की और इन सीलियास की। नेजल पैसेज जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें, ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं टर्मिनेट, मतलब एक टर्मिनेट करती बोन्स में, ठीक है। एक हड्डी देखो, नाक की हड्डी सुने हो ना, तो ये इसमें क्या है, जो नाक की हड्डी रहती है इसमें ना कि सिर्फ नेसल मतलब पैसेज है, मतलब सिर्फ हवा ही का एंट्रेंस है, बल्कि यहाँ सेंस ऑफ स्मेल, मतलब so many receptors regarding the smells are also present in the nasal cavity और nasal passage कह सकते हो, ठीक है। इस सीलिया के साथ साथ बहुत सारी चीजें रहती है। फिर देख सकते हो जो एयर होती है ये फ्लो करती है फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द फेरिंग्स, और ये एक बिल्कुल छोटे से फनल शेप्ड ट्यूब में होती है। सो दीज नेजल कैविटी और माउथ, उसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब होती है, एसोफेगस होती है और लैरिंग्स होती है। ये सारी जाके मिल जाती है फेरिंग्स में, ठीक है, जो कि एक ऑलरेडी सिलिएटेड सेल्स से फुलफिल होती है और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन में इसमें कवर होता है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो ये जो नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी माउथ, नेजल कैविटी तो हो गई तुम्हारी एयर पैसेज के लिए, माउथ हो गई तुम्हारी फूड मटेरियल्स के लिए, यूस्टेशियन ट्यूब्स कभी कभी सुना होगा ना कि मतलब बहुत तेज हवा भी चलती है तो नाक से भी जाती है तो वो कान को भी इफेक्ट करती है। तो क्या है, मतलब एक ये जो यूस्टेशियन ट्यूब्स है ये दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पैसेज ऑफ ईयर्स एंड नोज। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर वैसी है तो वो कान के थ्रू और कॉक्लिया के थ्रू धीरे धीरे होके मतलब हवा को दूसरे डायरेक्शन बोले हैं यूस्टेशियन ट्यूब्स कान में होती है ना इस तरह से। तो मतलब कहने का सेंस क्या है ना कि डायरेक्ट बहुत तेजी से जो हवा आ रही है वो सीधा लंग्स में ना जाए, उसके लिए क्या है ये मतलब नेचर ने प्रोविजन दिया है कि वो हवा को टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन में वो पास ऑन कर सके। तो जब बहुत तेज आता है तो यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो खुल जाती है। इसलिए कभी कभी ऐसे भी इसको ऐसे एग्जांपल में फील कर सकते हो, जैसे कभी बहुत बड़ा धमाका होगा, कोई बच्चा मान लो कि दीपावली में अचानक से पटाखा चलाया, तो कभी बोलते हैं ना यार पटाखा तो चलाया लेकिन क्या होता है कान सुन्न हो जाता है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आवाज से होती है, बल्कि जो वहां पर जो बारूद भी निकलता है ना, जो पटाखा फूटती है तो उससे जो बारूद निकलता है तो वो बारूद भी तुम्हारे सांसों में जाती है, ठीक है। तो जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है तो वो क्या करती है यूस्टेशियन ट्यूब में मतलब अलग अलग डायरेक्शन में वो चेंज हो जाती है, तो वहां जाके ये उसमें घुल मिल जाती है, ठीक है, और प्रिवेंट करती है फ्रॉम द डैमेज ऑफ एनी स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद देख सकते हो जो लास्ट पार्ट है तुम्हारी इसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, दैट इज द फूड एंड एयर। ये दोनों चीज पास होती है थ्रू द फेरिंग्स, ठीक है। लेकिन एपिग्लोटिस जो होती है जो कि इन दोनों को एक तरह से डिफरेंशिएट करके रखती है, ठीक है। मतलब एक बार में एक ही चीज, अगर तुम खाना ले सकते हो या फिर सांस ले सकते हो, क्योंकि जब भी आप खाना अंदर डालते हो तो फिर
एपिग्लोटिस क्या करता है, ऊपर की तरफ बंद हो जाता है, तुम्हारी नेजल कैविटी जो पैसेज है उसको चेक करता है, ठीक है। सो दिस एपिग्लोटिस इज अ वाल्व लाइक फ्लैप, ठीक है, and it is situated above the trachea that closes the air passage when the animal swallows feed or water to prevent them from entering the trachea and lungs। ठीक है, बहुत क्लियर पॉइंट है। Yes, sir. अब देख सकते हो इसमें ये जो तुम्हारी जो पिक्चर दिया है, ये एग्जैक्टली तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को मर्ज करके दिया है कि एग्जैक्टली होती क्या है। क्योंकि ये जो तुम्हारी चैप्टर है ये भी कोर्स जो है इसमें यही है ना, कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कहीं ना कहीं दोनों की बहुत ही एक जगह में एक मूर्ता है, बिना दोनों एक जगह साथ काम की नहीं पॉसिबल। तो आप देख सकते हो, पहले इसकी देख लो कि क्या क्या है इसमें से। यहाँ से नेजल कैविटी है ना, वहां से ये गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गई लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, और ये हो गई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब जस्ट इसके नीचे डायफ्राम है, ठीक है। अब अगर एक छोटी सी पार्ट लेके चलते हैं एल्वियोलाई की, एल्वियोलर सैक की बात करते हैं, तो अब यहाँ देख सकते हो ये इसको यहाँ दर्शाया गया है। इसमें क्या है, पल्मोनरी वेन्यूल्स भी हैं और एल्वियोलर पल्मोनरी आर्टेरियोल भी है, ठीक है। तो पता है कि हार्ट में जो भी ब्लड जाती है, मतलब ऑर्गन से, सिस्टम से, पेरिफेरल से जो भी ब्लड जाती है, तो वो कहाँ जाती है, दे हैव टू पास टुवर्ड्स द लंग्स फॉर द फिल्टर और रिफाइनमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक ब्लड। तो वो ब्लड क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरियों से आती है, ठीक है, आर्टरी से अंदर आई और फिर मतलब ये तुम्हारी डक्ट्स जो है, ठीक है, कैपिलरीज, यहाँ जाती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो वेस्ट गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसेस होती है, ये बाहर की ओर निकल जाती हैं, जो गर्म होती है और भारी होती है। और इनका पार्शियल प्रेशर जैसे बढ़ता है, बाहर जाती है, तो ऑक्सीजन का चूंकि ये कम रहता है, तो ये तुरंत, चूंकि इन्वायरमेंट में ज्यादा है, तो ये वहां से कहीं निकलना चाहती है, तो ये लंग्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एल्वियोलस का काम है। और फिर ये एल्वियोलर डक्ट होते हुए जो फ्रेश, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, द ब्लड विच इज कंटेनिंग ऑक्सीजन, that will pass towards the ventricles, arteries and ventricles, and again they circulate the oxygenated blood to the different parts of the body, ठीक है। तो ये तुम्हारी बिल्कुल जो बेसिक्स हो गई, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ये थी, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गई अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो